हो गया। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। अगर अपने पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं, ठीक है, अगर उस गोल को अपन नहीं बढ़ रहे आगे, यानी कहने का मतलब गोल को प्राप्त नहीं करने की इच्छा रख रहे हैं, तो चाहे तुम जितना भी कर लो, चाहे जितना भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए। जब भी वो तैयारी करता है तो कोई ना कोई लक्ष्य बना के तैयारी करता है कि ऐसे ही करने लगता है, लक्ष्य बना के करता है ना, तब तो कामयाबी मिलती है कि ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज का लक्ष्य बना के अगर उस काम को करते हैं तो क्या होती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो मैं आपका क्या पढ़ा रहा था, भिन्न, कौन सा चैप्टर था, भिन्न चैप्टर था। तो भिन्न चैप्टर में मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको कि भिन्न होती क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है और कैसे यानी बनाई जाती है, किस प्रकार से लिखी जाती है और किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो इसी से लेकर जो मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ वो MPSI 2017 के हैं पूरे, MPSI 2017 के हैं पूरे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपन लोग करेंगे और अपन कहाँ से चलेंगे, छोटे स्तर से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े यानी शून्य से शिखर तक। तो देखो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में सबसे छोटी भिन्न है, में सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न है। तो ऑप्शन क्या है आपका पहला 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 ये दी गई है आपको भिन्न। इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है आपको। तो इसके बेटा मैं आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है, कौन सा मेथड कहाँ प्रयोग करना है ये सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। आपको इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह अंतर के जरिए सिद्ध किया जा सकता है, या तो दो दो के युग्म बनाकर यानी जोड़े बनाकर इनको प्रूव किया जाता है, यानी कहने का मतलब निकाला जाता है। जैसे अगर मैं अंतर के डिफरेंस से अगर इनको कहूं तो देखो जैसे मुझे ये सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, और ये कब आया था ये भी लिख दे रहा हूं, 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और किसमें पूछा गया था, MPSI में। और ना विश्वास हो तो आप लोग देख लेना उसके प्रैक्टिस सेट निकाल के, या जो एग्जाम हो चुके हैं 2017 का निकाल लेना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो आपको क्या लिखा है, 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52 ये आपको भिन्न दी गई। तो पहली मेथड मैं इसका अंतर से निकालूंगा। कहीं से निकालेंगे, अंतर से, ठीक है, कहीं से निकालेंगे, अंतर से निकालेंगे इसको। तो अंतर से निकालेंगे, कैसे अंतर करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे, और जिसका जितना अंतर बड़ा होगा वो भिन्न उतने ही क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका अंतर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही उससे बड़ी होगी, ठीक है ना। जिस भिन्न का जितना अंश बड़ा होगा वो उतनी ही जिस भिन्न का यानी अंतर जितना बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। जैसे बेटा मैंने आपको बताया 9 और 13 में अंतर कितने का है, 4 का। 17 और 26 में अंतर कितने का है, 6 का। 28 और 29 में अंतर कितने का है, 1 का, 1 का। और 33 और 52 में अंतर कितने का है, यानी 12 में से 3 गई 9। दूसरे का गलत है, अच्छा 26 आ लिखा है, 9 का होगा, कितने का होगा, 9 का। और ये 1 का होगा, और ये कितने का होगा, 12 में से 3 गई 9 और 4 में से 3 गई 1, 19 का।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ पे अंतर 9 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 19 का। तो किसका बड़ा है अंतर, 19 का। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी, 33/52। यही आपका आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सी डी, यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन है 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको ऑप्शन में दे दिए 9/13, 17/26, 28/29, 33/52। तो आपको देखो मैंने क्या बताया कि जिस भिन्न का जितना अंतर बड़ा होगा वो उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, वो सॉरी बड़ा होगा उतनी ही छोटी होगी, और जितना ही अंतर छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो मैंने अंतर निकाला 9/13 में कितने का अंतर, 4 का, 17/26 में अंतर कितने का है, 9 का, 28/29 में अंतर कितने का है, 1 का, और 33/52 में अंतर कितने का है, 19 का। तो सबसे बड़ा अंतर किसमें है, 33/52 में, कितने का है, 19 का। तो यही क्या कहलाएगी, छोटी भिन्न। अगर आपसे पूछ ली जाती बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न देखो सबसे अंतर कम इसका है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाती है, 28/29 हो जाती है। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये इस प्रकार से है। ठीक है, दूसरा मेथड मैं दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया, हो गया नोट। थोड़ा जल्दी किया करो इसमें, ठीक है ना, बैठे ना रहा करो, अपना रफ खोल लिया करो पहले से और किया करो जल्दी से। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में, खाली आंसर करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। हो गया नोट। देखो अगला, देखो अगला है क्वेश्चन 7/6, दूसरा क्वेश्चन है ये। 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न निकालना है। ये क्वेश्चन आया था आपका 2 अक्टूबर 2017 में, LPSI में ही आया था। ठीक है, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है बी सी डी। तो इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना है, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। तो मैंने बेटा क्या बताया था, अंतर निकालो इसका। क्या निकालेंगे, अंतर। तो इस क्वेश्चन को करके बताओ। आपको 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है और जल्दी करके बताओ, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। 7/9, 5/7। छोटी भिन्न पूछा है मैंने, छोटी भिन्न कौन सी है सबसे, सबसे छोटी भिन्न। ऑप्शन में मात्र एक ही एक ऑप्शन है, कौन सी होगी सबसे छोटी भिन्न। देखो
इसका अंतर कितने का हुआ? 1 का। 7 और 6 का अंतर 1 का। 7 और 9 का अंतर 2 का। ठीक है। 4 और 5 का अंतर 1 का और 5 और 7 का अंतर 2 का। अब देखो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें अंतर क्या निकल आता है? सेम निकल आता है। जैसे आपका अंतर किसका सेम निकला? 7/9 और 5/7। कहने का मतलब यही दिक्कत हो गई कि यहाँ देखो 1-1 का अंतर है, यहाँ 2-2 का अंतर है। हमें छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो छोटी भिन्न में मैंने क्या बताया? जिस भिन्न का जितना ही अंतर बड़ा होगा वो उतने ही छोटी होगी। परंतु यहाँ पे अंतर बड़ा तो आया है, यानी दो भिन्न का अंतर 2-2 आया है सेम, पर बड़ी भिन्न उन दोनों में से कौन सी होगी? जैसे 7/9 और 5/7 में भिन्न कौन सी बड़ी होगी ये अपने को बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको 7/9 और ये दोनों लिख लेना है, बराबर कर लेना है, क्योंकि अंतर दोनों का बराबर है तो बराबर करके मैंने लिख दिया। ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 का 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 9 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब बताओ इनमें कौन छोटा है? 49 और 45 में 45 छोटा है। 45 किसका है? 5/7 का। तो छोटी भिन्न कौन सी हो गई बेटा? छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 5/7। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। तो देखो मैंने यही आपको बताया, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में हमें छोटी भिन्न निकालना। तो कैसे निकालेंगे? पहले इनका अंतर निकाल लो। अब दो अंतर सेम आया, दो अंतर सेम आया तो दोनों को बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 7×7 49 और 9×5 45। ये जो 49 आया है तो ये कहलाएगा 7/9 का, क्योंकि इस तरफ आया 49 और 9×5 45 यहाँ पे आया है, तो ये 45 किसका मान कहलाएगा? 5/7 का। अब इन दोनों मानों में बताओ सबसे छोटा मान किसका है? 5/7 का है। तो यानी आपका कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, यानी 5/7 छोटी भिन्न। अगर हमें ऐसे नहीं निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको 7/9 लिखा है और 5/7 लिखा है, ये लिखा है ना, तो सीधे भाग दे दो। भाग देंगे, 9 का भाग 7 में जाएगा नहीं तो 10 यानी 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। अब हो गया 70। 9 का भाग 70 में देंगे तो कै बार जाएगा? 9×7 63। कितनी बार गया? 7 बार। ठीक है, 63 आ गया, यहाँ पे 70 हुआ तो 7 बचा, फिर देंगे तो कितना आएगा? 7 बार। तो आपको पता है कि जब दशमलव के बाद एक अंक के बाद अगर कोई संख्या आती है, अगर वो 5 से ज्यादा है तो एक उसमें ऐड हो जाती है। तो ये 7 हटा के ऐड करके क्या लिख देंगे? 8 लिख दो, चाहे 0.77 लिखे रहो। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब ऐसे देखो इसका कर दो, 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं इसलिए 0 दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 50 हो गया, 7 का भाग 50 में देंगे, 7×7 49। 1 बचा और 7×3 कितना बचा? 1 बचा, 7×1 तो कितना आ गया? 0.71 और 0.77। तो बड़ी कौन सी है? 7/9 और छोटी क्या है? 0.71। ये छोटी है तो 5/7 छोटी कहलाएगी। तो यही मैंने निकाला ना। यहाँ पर अपन ने भाग देके किया है, यहाँ पे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है। बस दोनों का आंसर सेम है। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो कर लेना। ठीक है ना। अपन देखो इनका डायरेक्ट भाग देके भी निकाल सकते हैं। जैसे 6 का भाग 7 में दे दो, 9 का भाग 7 में दे दो, 5 का भाग 4 में दे दो, 7 का भाग 5 में दे दो। फिर जिसका जो यानी छोटा मान आए वो छोटी भिन्न। ठीक है, या तो फिर इनके बीच का अंतर निकाल लो। अगर सेम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। अगर सेम नहीं आता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर सेम नहीं आता है तो आपको पता है कि जितनी बड़े अंतर होगा वही भिन्न हो जाती छोटी। अगर सेम आता है तो आप तो चाहे इस मेथड से कर लो, भाग से देके, और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बात एक है। नोट हो गया। चलो अगला देखो। अगला है आपका, ये आप लोग बताना, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। ये क्वेश्चन आया था आपका 29 अक्टूबर 2017 MPSI में। ठीक है ना।
इसको करके बताओ, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में करके दिखाओ जल्दी से। ऑप्शन इसके दे दें। ऑप्शन है आपका 6/7, दूसरा है 5/6, तीसरा है 7/8 और चौथा है आपका 4/5। बताओ कौन सा है? इसमें समय देखो इसमें आपको पता है कि किया है तो इसका सभी का अंतर कैसा है? सेम है। कैसा है? सेम है। 5/6, 7/8 और 4/5। ठीक है, हमने क्या बताया बेटा? इसका अंतर सेम लगाया काफी लोग, तो आंसर क्या आया इसका? सेम आया। देखो इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा। अब गाड़ी यहीं आके रुक गई आप लोगों की। मान लो पेट्रोल आपका खत्म हो गया है। अब दिमाग नहीं लगा, मैंने क्या बताया था? जब आपका अंतर सेम हो तो 2-2 के जोड़े लेके आप आगे भी लगा सकते हो। तो देखो जैसे मैंने आपका एक बार 6/7 और 5/6 ले लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 और 5 7 35। तो अभी बड़ी कौन सी आ रही है बेटा आपकी? 6/7। 6/7 किससे बड़ी है? 5/6 से। तो ये बेटा कोमा हटा दूं मैं। अब देखो कौन सी बड़ी है? 6/7 बड़ी है ना, तो 6/7 की तरफ बड़ा सा चिन्ह लगा। ठीक है, अब दूसरा कर लो, 5/6 ले लो, 7/8 ले लो। अब इनका गुणा कर लो, 8 5 40 और 6 7 42। अब बड़ी कौन सी है बेटा? ये वाली। सर 4/5। ठीक है ना, 7/8 बड़ी है। ठीक है, अब देखो अगला आएगा 7/8 और 4/5। अब इसका देखो करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 35 और 8 चौको 32। अब इनमें कौन सी बड़ी है? 7/8 बड़ी है। तो देखो आपको निकालना है, तो देखो 6 सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें मान कौन सा आया सबसे बड़ी का? ये वाले में आया अंतर। ठीक है, ये वाले में आया। देखो आपको पता है कि 6/7 किससे बड़ी है? 5/6 से बड़ी है। और 5/6 किससे बड़ी है? किससे छोटी है? 7/8 से छोटी है। फिर आपका कितना आया? 7/8 है और इसमें कौन सा मान बड़ा है? 7/8 जो मान है वो बड़ा है 4 से, 4/5 से। इतना ही है। तो देखो यहाँ पे 5/6 से, 5/6 से मान 7/8 बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो देखो यहाँ पे मान आया आपका 6/7, 6/7 आया। फिर आपका मान कितना आया? 7/8 आया। यही दो बड़ी भिन्न का अंतर चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? यही दो बड़ी भिन्न दिखा रही है ना आपको। ये तो 6/7 दिखा रही है, ये तो 7/8 बड़ी दिखा रही है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप पता चल जाए। 8 छंग 48 और 7 7 49। तो कौन सी बड़ी है? 7/8। समझ में आ गया? देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को बड़े का निकाला। मैंने 6/7 अंतर आपका सेम है, अंतर सेम है तो मैंने 2 को लिया। पहले इन दोनों को ले लिया, 6/7 5/6, 6 6 36 7 5 35, ये आ गया। ठीक है, इनमें भिन्न कौन सी बड़ी है? 36 वाली, यानी 6/7 बड़ी है। तो देखो मैंने बड़े का चिन्ह लगा के एक तरफ लिख दिया। फिर देखो मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, 5/6 7/8, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 5 40 6 7 42। अब इनमें भिन्न कौन सी बड़ी है? 7/8। तो देखो 7/8 की ओर बड़ा लगा दिया। अब देखो 7/8 और 4/5 में ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो कितना होगा? 5 7 35 8 चौको 32। तो 35 वाली 7/8 बड़ी है। तो बड़ी भिन्न कौन सी दिखा रही है? दो ही दिखा रही है, एक 6/7 और एक 7/8। ये दोनों भिन्न सभी से बड़ी दिख रही है। तो मैंने क्या किया,
जब दोनों ये भिन्न बड़ी दिख रही है तो अब इन दोनों में पता करना पड़ेगा 6/7 और 7/8 में कौन बड़ी है। तो अलग से लिख दिया 6/7 और 7/8 किया। 8 संग 48 सती सती 49। बड़ी कौन सी दिख रही है हमें 7/8। ये पहली मेथड हो गई। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो 6/7 भाग दे के निकाल लो। तो देखो भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा 60 वहां पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7×8 = 56। तो 8 बार जाएगा, ठीक है। 4 बचेगा तो 7×5 = 35। तो 0.85 लिख ले। फिर देखो अगला करेंगे 5/6। 5/6 में देखो भाग देंगे 0.50 तो 50 में कितने बार जाएगा 8 बार। कितना आएगा 48। 2 बचेगा 20 होगा 6 × 18। फिर देखो आपका 7/8 लिख लिया। 7/8 में भाग दिया तो 0 हो गया कितना आपका 70। 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा 70 से तो 80 64। कितना बचा 6 बचा। 60 होगा कितने बार जाएगा 8 का भाग 60 में 8 7 56, ठीक है। अब देखो आप 4/5 ले लो। 4/5 में भाग देंगे तो 0 यहाँ कितना आ जाएगा 8। पूरा पूरा जा रहा है। अब बताओ इनमें मान किसका बड़ा है 8। 0.87 का बड़ा है यानी 7/8 का। तो देखो मैंने 7/8 ही लिखी है 7/8। क्लियर है ना। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो और चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, बात एक है। जब आप लोगों से सवाल बनने लगेगा तो आपका सवाल जल्दी होने लगेगा, समय कम लगेगा, ठीक है। अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट कर देता, यहीं से कर देता, इनका मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देता। यहाँ 36 लिख देता, यहाँ 35 लिख देता। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता 8 × 5 = 40। तो यहाँ 40 हो जाता इन दोनों का अंतर। यहाँ 6 7 42 हो जाता। अब इन दोनों का करता तो कितना हो जाता 7 × 35 और यहाँ कितना हो जाता 8 × 4 = 32। अब देखो इनमें सभी में अंतर देखो 42 का हो रहा है। डायरेक्ट में 7/8 लिख देता, हो जाता जल्दी। पर आप लोगों को मुझे समझाना था कि आप लोगों को समझ में आए। जब समझ में आएगा तभी तो बनेगा, तभी तो आगे कर पाओगे। तो समझाने के लिए मैंने प्रोसेस इतनी की है, ठीक है ना। नोट कर लो। हो गया, हो गया। ये बिठा दे, बिठा दे। अब देखो अगला क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे ना आप लोगों से, हैं? मुंडी पर हला देते हैं। थोड़ी बहुत मुंह से भी बोला करो। पूछ लो ना ये क्या पूछ रहे हैं? देखो क्वेश्चन चौथा 1 + 2 बटे 1 + 3 1 + 4/5 का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन आया है आपका 27 अक्टूबर 2017 में एमपीएसआई में। सब जितने क्वेश्चन है सब एमपीएसआई के। ठीक है, आपको ऑप्शन है 14/8, 7/4, 42/24 और 32/24। ये दिया गया है। करो इसको, लगा के बताओ कितनी देर में लगा है। जल्दी लगाना, देर नहीं, जल्दी करना, देर नहीं। कितना आया? 42/24। 42/24। बाहर एक गजब आंसर, 32/24। और सुनो, सुनते चलो, सुनते चलो, और बताओ। 42/24 और किसका है? देखो आप, देखो बेटा, ऐसे सवालों की ट्रिक बहुत सारी। ठीक है, कैसे देख लिया, एक कितनी बार लिखा है तो अपन ने एक एक लिख लिया। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि आर में कितना है, 5 है, ऐसे करके लिख लेते हैं। पर ये खाली ट्रिक किस में लागू होगी? आपके जोड़ भरे में। किस में लागू होगी? जोड़ भरे में। और एक आध सवालों में होगी लागू, और फिर इसके बाद दूसरे प्रकार का सवाल आ गया तो फिर ट्रिक ये लागू नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, तो ऐसे सवालों को बेसिक लगाना। कैसे लगाना? बेसिक। आप लोग देखो, काफी लोग यूट्यूब देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते, बस अपन लोग सीख लेते कि इसकी ऐसी ट्रिक है, पर आप लगाओगे तो ऐसे वाले सवालों में लग पाई। कैसे सवालों में लग पाई? ऐसे सवालों में, प्लस वालों में। और जहां माइनस लग गया तो वो ट्रिक फेल हो जाएगी। वो ट्रिक क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, फिर नहीं लग पाएगी। तो इसलिए ऐसे सवालों को क्या लगाओ? बेसिक से लगाओ। थोड़ा समय लगेगा, उस वाली ट्रिक लगाने से थोड़ा 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड का अंतर रहेगा, या 1 मिनट का मान लो, बस से ज्यादा। पर सवाल आपका आंसर सही आएगा। कैसा आएगा? सही आएगा। तो देखो, अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे समय कम लगेगा। क्यों? यहाँ 5 लिखा, 5 4 9 हुआ, 9 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 5 ऊपर गया, 15 हुआ, 15/9 आ गया। 9 और 15 कितने भाई? 24/24। तो 24/15 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 ऊपर जाएगा तो 18 होगा। यहाँ 24 है, 24 और प्लस 18 कितना होगा? 42। तो 24/42 आ गया। वो सॉरी 42/24 आ गया। 6 से काट लो, 6 7 42 और 6 चौको 24, 7/4। इसका आंसर कितना होगा? 7/4। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ सकता है आंसर। अब देखो, जैसे अपने आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, इसलिए बेसिक लगेगा। बेसिक से समझाऊंगा, थोड़ी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है ना? जैसे मैंने मुंह से किया ना, पर आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे ही मुंह से बन जाएगा आपको आंसर निकालते, ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है ना? मैंने कैसे लगाया ये भी बता दे रहा हूँ। 5 और 4 को जोड़ा मैंने, 9 हो गया। 5 बचा, यहाँ 5 को ऊपर भेज दिया, यहाँ गुणा कर दिया। 5 3 15, 15/9। फिर मैंने 9 यहाँ जोड़ दिया, 15 में 9 जोड़ा 24। अब ये 9 ऊपर जा गया तो 18 हो गया, 18/24। 24 फिर इसमें कर दिया, और 9 कितना हो गया? 18 ये हो गया, और बटे में कितना था? 24। तो 42/24। तो 6 7 42 और 6 चौको 24, 7/4। मैंने ऐसे निकाला। मैंने कैसे निकाला? इतनी जल्दी निकाला। अब जैसे आप लोगों को लगाना है तो देखो, 1 + 2, 1 + 3 और 1 + 4/5। तो देखो, हमेशा ध्यान देना, जब ऐसे सवाल दिए गए हो तो आप क्या करोगे?
नीचे से ऊपर की ओर जाओगे। कैसे जाओगे? नीचे से ऊपर की ओर, ये नहीं ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अब जाएंगे, जैसे अपन लोग गए यहां से, तो देखो बेसिक से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देना। तो ये 1 + 2, 1 + 3। अब देखो बेटा इसके नीचे 1 ले लिया, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 5 का गुणा 1 में 5 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 1 + 2 बटे 1 + 3, 5 और 4 9। ये बेटा 5 ऊपर चला जाएगा ना 3 के, तो यहाँ 3 में 5 का गुणा कर लो, तो 1 + 2 बटे 1 + 5 = 15 बटे 9। नीचे 1 मान लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 2 बटे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 + 5 तो कितना? 15। कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 2 बटे 9 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 9 और 15 कितना हुआ? 24। तो कितना हुआ? 1 + 18 बटे 24। नीचे 1 मान लो, इसको 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा 24, तो 24 + 18 तो कितना हो गया बेटा? 42 बटे 24। तो काटा 6 7 42, 6 चौको 24, 7 बटे 4। ये हो गया। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कह दूं आपसे करना कैसे है, डायरेक्ट कैसे, ये देखो इतना बेसिक लगा है, इतना बड़ा सवाल हो गया। अब देखो करना कैसे है, ये चीज आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे ध्यान देना, इससे ज्यादा मिटा दूंगा नहीं, इसी में हो जाएगा। देखो बेटा 5 और 4 को जोड़ो कितना होगा? 9। 9 हुआ ना, तो देखो यहां पर लिख देंगे अपन, ये पूरा मिटा देंगे। यहाँ 9 हो गया, ऊपर 9 हो गया, नीचे क्या हो गया? 5। ठीक है, ये मिटा दिया अपन ने। अब कितना? 9 यहां लिखा रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करूंगा तो 5 × 3 = 15। कितना हो गया? 15 बटे। अब 15 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 बटे 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मिटा दूंगा, 24 यहां लिख दूंगा, 9 ऊपर भेज दूंगा, तो कितना हो गया? 9 दूनी 18। अब 18 और 24 को जोड़ा कितना होगा? 42, और नीचे 24 लिखा है 24। 6 7 42, 6 चौको 24, 7 बटे 4 9 आंसर हो गई ट्रिक। ऐसे लगा। ठीक है, नोट क्या करोगे? समझ में आ गया? ठीक है, बन जाएगा। अब बाकी आप लोगों को दोबारा देखना है तो वीडियो में देख लेना, आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप अगला देखो। देखो अगला 5वां क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ऐसे ही करेंगे इसको। यदि देखो, यदि x = 1, 2 + 1 बटे 2 हो तो 1 बटे x का मान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 29 अक्टूबर 2017 में MPSR। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? 5 बटे 2, 2 बटे 5, 3 बटे 5 और 9 बटे 5, ये दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? x = 1, 2 + 5 बटे 2 1 बटे 2। तो देखो मैंने बेटा आपको पहले बताया था, अपन लोग पहले बताया था। देखो x = 1 ऊपर लिखा, 1 ऊपर लिखा रहने दो। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 कि नहीं लिखा है? इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। अब 2 का गुणा 2 में तो 4 प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1, तो x = 2 ऊपर जाएगा और 4 और 1 5। x बराबर कितना निकल आया? 5। x = 2 बटे 5 निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? किसका मान? 1 बटे x का। 1 बटे x, तो 1 बटे x का मान क्या है? 2 बटे 5। तो 5 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा, तो 5 बटे 2। ये आपका क्या हो गया आंसर? 5 बटे 2।
क्लियर?